वो टॉपिक जो आज हम फिज़िक्स के थर्ड चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का, दैट इज़ मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मोमेंटम? अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि अगर आपके सामने एक बाइसिकल पे कोई आ रहा है और एक गाड़ी पे कोई आ रहा है विद सेम स्पीड, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि साइकिल आपके पास आ रही है और एक कार है विद सेम स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपके लिए किसको रोकना ज़्यादा आसान होगा? इट इज़ ऑफ सिंपल प्रैक्टिस, ज़ाहिरी सी बात है कि साइकिल को रोकना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। स्पीड बेशक दोनों की सेम है, मगर रोकना उसको आसान क्यों है? क्योंकि इसका मास जो है वो कार के मास से बहुत ही कम है कंपैरेटिवली। अब जब भी कोई चीज़ मोशन में होगी तो उसकी दो चीज़ें वेरी करेंगी, दैट इज़ मास एंड वेलोसिटी। या वो चीज़ हल्की हो सकती है, या वो भारी हो सकती है, या वो स्पीड से मूव कर सकती है, या वो स्लोली मूव कर सकती है। तो जब भी आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट आएगी दैट इज़ मोमेंटम। दैट इज़ अ न्यू टर्म जो कि फिज़िक्स में काफ़ी हद तक इस्तेमाल होती है, वो है मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब मोमेंटम दो तरह का होता है, दैट इज़ लीनियर मोमेंटम एंड सर्कुलर मोमेंटम। अब लीनियर नाम से पता चल रहा है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और इन अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, लीनियर लाइन के ऊपर मूव कर रही है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम होगा। इसको आप पी से डिनोट करते हैं। और जो आपका सर्कुलर मोमेंटम है, वो अगर ही आपकी कोई भी बॉडी वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तब भी उसका कुछ ना कुछ मास है और उसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ये तो था जनरल डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इसके यूनिट्स की तरफ आते हैं। P इज़ इक्वल टू m इंटू वी। इसके ऐसे यूनिट्स, मास पर किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, सो इट बिकम्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। अब हम देखते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है ये न्यूटन सेकंड के इक्वल कैसे है। अगर मैं इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से